गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, अलोन आइज से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिसकी हेल्प से हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, जिसमें से एक है आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली आपके उसमें 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया था। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा, और कई जगह पे आपको वायरस भी मिलेगा। तो इनका जनरल क्लासिफिकेशन होता है 5 टाइप्स का, बट आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप्स के ही दिए हुए हैं। ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरस। ठीक है। उसके बाद हाँ, वायरस के बारे में आपके इसमें एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन ज़रूर दिया हुआ है और काफ़ी चीज़ें भी दी हुई हैं, बट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें मेनली 4 ग्रुप्स को मेंशन किया गया है। ठीक है। तो आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जनरली 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, आपका बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरस। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्रेंडली नेचर रखते हैं और दूसरे क्या होते हैं, हार्मनेस क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंडली नेचर जो रखते हैं तो उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, उनका यूज़ हम करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, दैट मीन्स कमर्शियल यूज़। ठीक है। जैसे अल्कोहल प्रोडक्शन वगैरह में। उसके अलावा आपका बेकरी प्रोडक्ट में, जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कर्ड फॉर्मेशन के लिए भी इसका हेल्प लेते हैं, सॉरी, है ना। लैक्टोबैसिलाई जो बैक्टीरिया होता है वो आपके मिल्क को कर्ड में चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका मेडिसिन में। ठीक है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मनेस क्रिएट करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए या फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी के लिए, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे पोलियो वायरस वगैरह हो गया, पोलियो वायरस, HIV वायरस। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके ना केवल ह्यूमंस में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, बल्कि ह्यूमन के साथ साथ आपके प्लांट में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स वगैरह हमने पढ़ा हुआ था, है ना। तो वो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल प्लांट या फिर एनिमल में ही डिजीज़ कॉज करते हैं। इतना क्लियर होगा आई होप आप सभी को। उसके बाद हमने ये देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपके कल्टिवेशन, यानी जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन है, कल्टिवेशन प्रोसेस है, उसको और आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, जो है आपका राइजोबियम। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ आप जान लीजिए कि राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। दैट मीन्स ये एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट नाइट्रोजन को आपके जो प्लांट होते हैं उसकी रूट में कंटेन करके रखता है, और ये लेग्यूमिनस प्लांट पे कंटेन करके रखता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब क्या होता है, जिनमें गांठें होती हैं, या फिर जो फलीदार होते हैं, जो मतलब जिनको हम बोल सकते हैं कि जैसे मटर हो गया, आपका पल्सेस हो गई, है ना। तो ये जो दानेदार जो चीज़ें होती हैं उनमें आपको वो क्या करके रखते हैं, इकट्ठा, उनकी गांठों में इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया दालों का और आपके मटर वगैरह का। ठीक है। तो उनकी जो रूट्स होंगी उनमें ये जो राइजोबियम होगा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को क्या करेगा, इकट्ठा कंटेन कर देगा। ठीक है। अब ये कंटेन कैसे करता है और नाइट्रोजन एक्चुअली है क्या, एनवायरनमेंट में क्या रोल प्ले होता है इसका, फिर हमारी बॉडी में भी क्या रोल प्ले करती है, तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है। नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर हैड 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। अब देखो जो हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन होती है बेटा, एंड 1% जो होती है उसमें आपके बाकी की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सॉरी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होती है, गैस है या एक एलिमेंट है, जो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे आपका प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सभी में नाइट्रोजन कंटेंट पाए जाते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन होते हैं वो
डायरेक्टली प्लांट और एनिमल के थ्रू भी क्या नहीं किए जाते, कंटेन नहीं किए जाते, ठीक है, या फिर उनको आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, चाहे आपके एनिमल्स हो चाहे वो आपके प्लांट्स हों, ठीक है। तो नाइट्रोजन को, जो एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट नाइट्रोजन है, आप उनको डायरेक्टली एनवायरनमेंट से आप नहीं ले सकते हो। अब वो कैसे लेते हैं, चलिए स्टडी करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए, सर्टेन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, इसके अलावा आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा जो हो गई, ठीक है। एल्गा क्या है, आपकी एक टाइप का ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है। तो जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका, और ब्लू ग्रीन एल्गा ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में फिक्स करती है। कैसे ये कर देती है, आपके जो नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कंपाउंड में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देती है, आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। अगर एक बार नाइट्रोजन जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन अगर आपकी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, अगर वो एक बार कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि फिर वो जो प्लांट्स हैं सॉइल के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, अपने रूट सिस्टम में कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। एनिमल, अब जैसे अभी आपको बताया था कि एक बहुत इसेंशियल आपका कंपोनेंट किसका, प्रोटीन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, आपकी प्लांट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। एनिमल क्या करते हैं, इन प्लांट से क्या कर सकते हैं, आपके नाइट्रोजन कंपाउंड को ले सकते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। अब होता क्या है, वो प्लांट और वो एनिमल जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को कंटेन कर रहे थे, है ना, नाइट्रोजन को अब क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट हुआ, प्लांट्स ने उसको इकट्ठा किया, प्लांट से फिर एनिमल्स ने इकट्ठा किया, उसके बाद जब ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हुई तो ये वापस से सॉइल में मिक्स हुए। जब ये वापस से सॉइल में मिक्स हुए तो ये नाइट्रोजन जो कि इनमें प्रेजेंट थी वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में किस में फिर से कन्वर्ट हो गई, आपके सॉइल में मिक्स हो गई, और सॉइल में मिक्स हुई तो फिर से वो प्लांट ने इसे क्या कर लिया, ग्रैस्प कर लिया, ठीक है, इंटेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद certain other bacteria convert some part of them nitrogen gas which goes back into the atmosphere। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको रिवर्स प्रोसेस में डाल देते हैं, मतलब राइजोबियम ने क्या किया, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करके प्लांट की रूट में कन्वर्ट किया। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट नाइट्रोजिनियस कंपाउंड से नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और एनवायरनमेंट में फ्री कर देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। मतलब इनका परसेंटेज जो है वो क्या होती है, साइकिल के थ्रू क्या होता है, एक प्रॉपर वे में रन होता रहता है। अब आप सिंपल सी लैंग्वेज में इस एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको समझिए, ये कैसा, मतलब ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो आपकी नाइट्रोजन है वो सबसे पहले किसके थ्रू, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि आपका राइजोबियम हो सकता है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गा हो सकता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड के थ्रू फिर वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मतलब वो सॉइल में जाता है। फिर सॉइल के थ्रू वो क्या होता है, बैक्टीरिया का क्या करता है, उसे जो आपकी रूट है, जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है उसमें क्या कर देता है, कंटेन कर देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो कि वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में तो कंटेन होता है, लेकिन कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस कंपाउंड से वापस से नाइट्रोजन गैस को एनवायरनमेंट में रिलीव कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो रिलीज होती है तो वापस से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी मतलब सॉरी, जो कंपाउंड में आपकी प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन आपकी फ्री हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। या फिर आप इसकी साइकिल देखिए, लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको आप क्या करते हो, लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, फिर आप उसके कंपाउंड्स
कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियस चीज़ है सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल से फिर वो बैक्टीरिया उसको कुछ पार्ट उसका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, और उसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रूट में कंटेन होने के बाद कुछ पार्ट एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, ये होगा क्या, ये कुछ प्लांट्स के थ्रू लिया जाएगा, और कुछ प्लांट से फिर एनिमल, जो प्लांट को एनिमल खाएंगे तो फिर वो प्लांट से एनिमल में जाएगा, एनिमल से फिर वापस क्या होगा कि जब प्लांट और एनिमल मरेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये इस सॉइल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एक कंपाउंड के फॉर्म में, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आपके जो कि ब्लू ग्रीन एल्गा है या फिर आपका राइजोबियम है, वो वापस वो क्या करती है, सॉइल में आती है, एक कंपाउंड फॉर्म करती है, उस कंपाउंड में से वो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं राइजोबियम की हेल्प से वो उसको क्या करती है, उसके रूट में कंटेन करती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो उसमें से कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में वापस फ्री करके छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग प्लांट्स हैं उनको कुछ एनिमल्स खाते हैं, और वो जब एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन कर रहे हैं, जब उनकी डेथ होती है तो वो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो रहता है उसका एक्सट्रीशन हो जाता है वापस से किसमें, सॉइल में। अब जब सॉइल में एक्सट्रीशन होता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कुछ पोर्शन वापस से प्लांट की रूट में चला जाएगा और कुछ पोर्शन होगा बैक्टीरिया के थ्रू या ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपके एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, तो एक बार हम समराइज इसको कर लेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें नेकेड आइज के थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। ये जो होते हैं एनवायरनमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे ठंडा एनवायरनमेंट हो चाहे गर्म एनवायरनमेंट हो। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एयर वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में, प्लांट में, एनिमल में कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके बाद ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ एल्गा आते हैं। वायरसेस भी इसी की कैटेगरी में, इन्हीं की क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। ठीक है, वायरस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस जो होते हैं वो थोड़े से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। अब वो कैसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो होस्ट के बाहर भी सर्वाइव करते हैं, लेकिन वायरस जो होते हैं होस्ट के बाहर इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। ठीक है, होस्ट के बाहर वायरस जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब उनको होस्ट मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने लगते हैं या फिर रेप्लिकेट करने लगते हैं। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी यूज़फुल कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे आपका मेडिसिन हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, आपका डेयरी प्रोडक्ट हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, डेड प्लांट एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, और वो जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सॉइल में क्या करते हैं, मिक्स करने में हेल्प कर देते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेस कॉज करता है, जैसे आपका डिसेंट्री हो गया, मलेरिया। डिसेंट्री को पेचिस कहा जाता है, कई लोगों को नहीं पता होगा कि डिसेंट्री क्या होता है, तो डिसेंट्री को पेचिस कहते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और बहुत तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं और फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर बहुत देर का बाहर रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए जो गर्म टेम्परेचर पर रखा हुआ हो, है ना। सब उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके प्लांट की, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स की भी कहा जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। कुछ और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली आपका राइजोबियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा हो सकता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में फ्री मूव करती है उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड के थ्रू कुछ अमाउंट में गैस वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज होती है, और कुछ अमाउंट में जो आपका कंपाउंड है उसके थ्रू आपकी जो नाइट्रोजन गैस है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूप में क्या होती है, कंटेन होती है, इकट्ठी होती है। ये आपका समराइजेशन हो गया इस पूरे चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज और इसकी नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।